हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूजीसी नेट गुरुकुल। आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज का जो सेशन है वो एक अपडेट है, बहुत अच्छी आप लोगों के लिए और कुछ स्टूडेंट्स के लिए निराशाजनक भी है कि अभी जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। और उसके जो भी कारण रहे, पेपर आउट हो या धन का लेन देन हो, जो भी है वो एग्ज़ाम बिल्कुल आउट हो चुका था और उसको रद्द कर दिया था। अब जो नए नियमों के तहत है वो भर्ती की जाएगी और आप लोगों के लिए उसकी जो है एग्ज़ाम डेट वो डिक्लेयर कर दी है। अब स्टूडेंट्स के मन में एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो एग्ज़ाम डेट दी गई है उससे लगता नहीं है कि यूपी जो गवर्नमेंट है वो दोबारा फॉर्म फिल करवाना चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आपके फॉर्म पहले वो नोटिफिकेशन आता फिल करवाने का और उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट होते। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा है वो या यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा है, आपके लिए डायरेक्ट जो है एग्जाम के वो शेड्यूल जारी कर दिए हैं। तो इसके लिए एक तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी में समय जो है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। चाहे आपने पिछली बार इंटरव्यू के लिए आपने क्वालिफाई किया था या नहीं किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। लोगों को अच्छा खासा समय मिला है दोबारा तैयारी के लिए। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता दूं, यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर आप लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासें हैं या जो जीके वाली क्लासें हैं वो आप लोगों को कुछ अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, एमसीक्यू की क्लासें अपन ने चलाई थी या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो अपन ने सॉल्व किए थे, आप लोग उनको देख सकते हैं। और अभी भी अपन लगातार उन क्लासों के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, जून साइकिल वाला नेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की हिंदी और इंग्लिश में जो है लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। साथ ही काफ़ी बड़ी टीम है जहां पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और मॉक टेस्ट अवेलेबल है एवरी संडे। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा जून साइकिल वाला। और देखिए, पेपर का जो नेट का पैटर्न है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द आप लोगों की फाइनल आंसर की और जो है रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। चलिए, आज का जो अपना मुख्य बिंदु है उसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम था वो जो पहले हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। अभी लगभग एक साल पहले 2025 में वो एग्जाम हुआ था। और आप लोगों को पता भी होगा कि दो चरणों में एग्जाम होता है, प्री मेंस में और फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल होता है। तो अब ये जो नई एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। और एक तरीके से मैं ये कहूँगा काफ़ी लंबा समय लग रहा है यूपी के अंदर जो एग्जाम होते हैं। चाहे वो टीजीटी का विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा कितने समय पहले आ गया था, और अभी तक ये एग्जाम डेट आगे बढ़ती जा रही है, एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं। तो फिलहाल जो है ये यूपी में जो है ये जो लेटेस्ट अपना एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। तो सहायक आचार्य जो परीक्षा रद्द हुई थी वो अब 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को आप लोगों की आयोजित होगी। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। प्रवक्ता का जो एग्जाम है वो 9 मई को है और 10 मई को है। ठीक है, ये भी शनिवार रविवार को आप लोगों का है। और देखिए, थर्ड ग्रेड जो टीचर वाला एग्जाम है, जो देखिए 2022 में आप लोगों का विज्ञापन आया था, और ये भी देखिए 2022 में जो विज्ञापन था वो वही है। और ये जून 2026, 3 और 4 जून 2026 को आप लोगों का ये एग्जाम होगा। और वहीं अगर अपन बात करें यूपी टेट, ठीक है, और लगभग सभी स्टेटों में जो है ये अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो प्री पात्रता होती है थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए वो आयोजित होती है। तो यूपी के अंदर जो है ये 2, 3 और 4 अगस्त को आयोजित होगी। सॉरी, जुलाई को 2, 3 और 4 जुलाई को ये एग्जाम आप लोगों का आयोजित होगा। तो आप लोग जो भी हैं, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, थर्ड ग्रेड हो, या जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के पास अब अच्छा अवसर है कि यूपी जो सेवा चयन वो आयोग है इसके द्वारा एग्जाम डेट को पहले से डिक्लेयर कर दिया है। तो बिल्कुल ये आप मान के चलिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है वो दोबारा फिल नहीं होंगी, और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। पेपर को लेकर अपन जो है कोर्स को लेकर या सिलेबस को लेकर अपन चर्चा कर चुके हैं। लगभग 3 महीने पहले अपन ने इसकी चर्चा की थी। अब जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो उनको लेकर चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो ये यही कह रहा है कि आपका जो एग्जाम था 16-17 अप्रैल 2025 को जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया था 4 सितंबर को। और लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया था। उसका कारण जो रहा वो जो भी धांधली हुई या जो भी पेपर आउट हुए उसकी वजह से। तो अब यह परीक्षा कड़े मानकों, पारदर्शिता और शुचिता के साथ उक्त कार्यक्रम के अनुसार करवाई जाएगी। तो इसमें जो परीक्षा केंद्र रहेंगी वो पाली आदि सुसंगत सूचनाएं एवं प्रवेश पत्र
यथासंभव आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। इसके अलावा एक ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, बीएड विषय के आवेदन व परीक्षा की पृथक सूचना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अलग से वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और यूपी जो पात्रता परीक्षा है 2036 वो सॉरी 2026 वो जो है उक्त कार्यक्रमानुसार यानी कि जो डेट दी गई है आप लोगों की जुलाई में उसके अनुसार ही आयोजित करवाई जाएगी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे आता है वो चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो इसलिए एक बार आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आजकल थोड़ा सा परीक्षाओं के साथ और पेपर आउट की घटनाएं भी स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें एक विद्यार्थी का धैर्य भी कई बार जवाब दे जाता है। तो आप लोग एक तो अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और अपनी तैयारियां रेगुलर करते रहें। हो सकता है आप लोगों को इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया हो, या आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिए। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपके जो परिणाम हैं वो आपके अकॉर्डिंग मिले। तो जिन बच्चों को पेपर अगर उन्होंने बिना तैयारी के क्वालिफाई किया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा अवसर है कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें और अपने आप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करें। यहाँ मेरा अर्थ बिना तैयारी का अर्थ है यदि किसी विद्यार्थी ने किसी अवैध तरीके से इस परीक्षा को पास की है, और अब ऐसे स्टूडेंट्स के पास में भी अवसर है अपने आप को सुधारने का, तो वो अपना जो है वो एग्जाम इसके अकॉर्डिंग तैयारी जरूर करें। और ये आप मान के चलिए यदि आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है तो इन फ्यूचर भी आप लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भय आप लोगों को नहीं सताए। ठीक है, तो आप लोग अपनी पूर्ण तैयारी के साथ कीजिए, किसी भी गलत तरीके से परीक्षा को पास करने का प्रयास मत कीजिए। तो इसके अलावा यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, और रेगुलर अपडेट आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है नेट और सेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यह तो आप लोगों के लिए इसमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, सेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ करना चाहते हैं, वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। ऐसी जानकारियों के लिए रेगुलर जुड़े रहें यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।